हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ग्रेजुएशन में 11th-12th क्लास में एमएससी में सभी क्लास के लिए ए वेरी वेरी एमपी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए जरा। इसका नाम है सेट-जेव रूल। इनको कहते हैं सेट-जेव का नियम। क्या चीज होता है? बहुत आसान है, बहुत सरल है। ये 2 या 3 नंबर में पक्का हर बार एग्जाम में आते हैं और इनको हर एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। देखो, एल्कोहलों के निर्जलीकरण, मतलब कोई एल्कोहल होता है वहां पर निर्जलीकरण करने का मतलब क्या होता है, वहां पर वाटर जो मॉलिक्यूल होगा वो रिमूव हो जाएगा। अथवा एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजनीकरण में उस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु विलुप्त होगा, मतलब निकलेगा, जिसके साथ संयुक्त जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। उन्हीं से हाइड्रोजन का जो निकलना होता है वो ज्यादा पसंद करते हैं कोई हाइड्रोजन के साथ में। तो ये रूल समझाने के लिए आया हमारा सेट-जेव रूल। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। देखिए क्या लिखा हमने, यहाँ पर लिखा मैंने CH3, यहाँ पर लिख दिया मैंने CH2, और यहाँ पर लिखा CH, और यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3, और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया, मैंने जोड़ दिया मान लीजिए Br को। ठीक है, और यहाँ पर जो मीडियम रखा हुआ है वो एल्कोहलिक है ना, एल्कोहलिक KOH है हमारा, है ना, और यहाँ पर बाहर निकल जाएगा हमारा HBr। इसमें डबल बॉन्ड बनते हैं, इसमें एल्केन से एल्कीन बनते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि सेट-जेव चाहता क्या है। सेट-जेव चाहता है कि इसमें विलोपन होता है, एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ जो एलिमिनेशन होगा, ये जो हमारा भाई साहब दिख रहा है, ये जो ब्रोमीन, क्या इस हाइड्रोजन को लेके जाना ज्यादा पसंद करेगा, या फिर ये जो ब्रोमीन है इस हाइड्रोजन को लेके जाना ज्यादा पसंद करेगा। तो इसी बात को बोला कि या तो इसका लेके जाएगा और या इसका लेके जाएगा, और लेके जाएगा दोनों का, लेकिन ज्यादा प्रोडक्ट किसका बनेगा ये बताने के लिए आया है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, दो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा। कैसे प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा CH3, ये हो गया सेम। यहाँ का एक हाइड्रोजन लेके चला गया तो यहाँ का HBr बन के निकल गया, तो यहाँ बचा रह गया एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बचा रह जाएगा CH। ठीक है, इस हाइड्रोजन को लेके चला गया Br, तो यहाँ बचा मात्र CH। यहाँ पर लग जाएगा मेरे पास डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर CH बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास CH, और लास्ट में बचा मेरे पास क्या, CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 ब्रोमो, और 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक, ये इसका नाम। जैसे ही हमने HBr को बाहर निकाला, ठीक है, तो यहाँ बना क्या, 1 2 3 4, यहाँ पर बन जाएगा 2 ब्यूटीन। ठीक, 2 ब्यूटीन। ठीक है, और ये बनता है मेरे पास 80%। पहला चांस तो ये है। ठीक है, ये 80% क्यों बना, अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। और एक चांस है कि ये जो ब्रोमीन है इस हाइड्रोजन को लेकर अगर जाएगा तो कैसे फॉर्म करेगा। दूसरा मेरे पास चांस है प्रोडक्ट बनने का, ये CH3 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर CH2 रहेगा, CH2 रह जाएगा। यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का ब्रोमीन HBr बन के अगर यहाँ निकल जाए तो यहाँ पर हो जाएगा CH, और डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा CH2। तो इसका नाम हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 1 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन, नहीं हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 ब्यूटीन, और यहाँ पर लिखेंगे 1 ब्यूटीन। देखिए बस यही रूल आपको समझनी है अच्छी तरह से। सेट-जेव का कहना क्या है कि जो मेरा ऋण चार्ज वाला जो एटम है ना, वो उस हाइड्रोजन को लेके विलुप्त हो जाएगा जो कार्बन कम हाइड्रोजन को रखा हुआ है। तो कौन कम हाइड्रोजन रखा हुआ है, ये वाला कि ये वाला, ये तो 3 रखा है और ये तो 2 रखा है। ठीक है, तो जो कम संख्या में हाइड्रोजन को रखा है उसी कार्बन से हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। तो ये जो ब्रोमीन है, चाहे क्लोरीन भी हो सकता है चाहे आयोडीन भी हो सकता है, तो उस हाइड्रोजन को लेके जाना पसंद करेगा। 80% प्रोडक्ट तभी फॉर्म होगा जो कार्बन कम हाइड्रोजन रखा हुआ है, तो इनका लेके जाएगा तभी 80% बनाएगा। और ये कितना परसेंट बन जाएगा हमारे पास, 20% बन जाएगा। बस इसी रूल को कहते हैं सेट-जेव का रूल।
एक बार रिपीट कर लेते हैं, देखिए जरा। एल्कोहलों के निर्जलीकरण अथवा एल्किल हैलाइड के हैलोजनीकरण में उस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होगा, विलुप्त होगा, जिसके साथ संयुक्त हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो ये वाला हाइड्रोजन की संख्या कम है, इनके तुलना में ये ज्यादा है, ठीक है। तो इनका तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों साइड देखा कि या इसका हाइड्रोजन लेके जाएगा या इसका, ठीक है। तो इस तरह से ये सेट-जेप का रूल होता है। इसी रूल को हम लोग सेम कर सकते हैं। देखिए एल्कोहल के पार्ट में अगर बोले, मान लीजिए इसको मैंने OH लगा दिया, ये OH लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास HBr बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन जल बन के निकल गया, तो बचा रह गया क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। नाम इनका सेम होगा, ब्यूट-टू-इन भी बोल सकते हैं इनको, है ना। और देखिए ये जो OH है इसके हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा, मतलब वाटर बाहर निकलेगा, तब भी वही होगा इसका नाम। लेकिन यहाँ पर एल्कोहल के लिए भी यही चीज देखने के लिए मिलता है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये बातें हैं, कभी पेपर में कैसे दे देते हैं मालूम है आप लोग को, ये कुछ नहीं देगा, पेपर भी इसको दे देगा कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को आप लोग पूरा करिए। तो आपको मालूम होना चाहिए, सेठ भाई साहब ने बोला है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, चाहे ऋण चार्ज वाला कोई भी एटम है, चाहे OH हो, उस हाइड्रोजन को लेके जाएगा जो कार्बन कम हाइड्रोजन को रखा हुआ है। तो ये पूरे आप ये वीडियो को देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये सेठ का नियम क्या समझाते हैं। चलिए हम लोग अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड हमारा दूसरा टॉपिक है इसी का। देखिए यहाँ हमने लिखा है मार्कोनी-काप का रूल, ठीक है। मार्कोनी-काप का रूल क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में है और हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इनका रूल क्या है, 2 लाइन का है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए किसी असमित एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्ल का योग होने पर 2 समअवयवी मतलब आइसोमर बनने की संभावना रहती है, क्योंकि हाइड्रोजन अम्ल डबल बॉन्ड पर योग 2 तरह से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन, या इनको बोल सकते हैं प्रोप1इन। तो यहाँ पर जब भी हम कोई एडिशन कराएंगे, मतलब HCl का एडिशन कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास 2 चांस है, बोल रहा है रूल, है ना। कैसे 2 चांस है, मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन को मैंने यहाँ जोड़ा, ठीक है। तो पहले तो बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं। पाई बॉन्ड को पहले ब्रेक करेगा, ये हो जाएगा मेरे पास CH3 हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा CH, और यहाँ पर जुड़ जाएगा मेरे पास क्लोरीन जुड़ जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 2-क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, 2-क्लोरो, और ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपेन, ठीक। एक और मेरे पास चांस है, ये तो पहला साइड है ना, और दूसरा साइड ये देखते हैं, ये हमारे क्लोरीन यहां से अगर जुड़ जाए तो क्या बन सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये CH3, ये हो जाएगा मेरे पास CH, है ना। इसको एक हाइड्रोजन दे दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास CH2 पहले का है, एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 1 नंबर में क्लोरो है, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, और ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपेन। ये 80% बनता है बोल रहे हैं, और ये बनता है 20%। ऐसा क्यों बनता है, इसे रूल को समझाने के लिए आया मार्कोनी-काप। जो हमारे ऋण चार्ज वाला एटम है, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास Cl है, ऋण चार्ज वाला जो एटम है मेरे पास, उस कार्बन से जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा जो डबल बॉन्ड, 2 कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जो कार्बन मेरे कम हाइड्रोजन को रखा हुआ है उससे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये दोनों देखो, ये 2 कार्बन, ये जो कार्बन है जो 2 हाइड्रोजन रखे हैं, और ये वाला जो कार्बन है 1 हाइड्रोजन रखा है, तो ये जो जुड़ेगा, तो ये वाला क्लोरीन मेरा जुड़ जाएगा इस कार्बन से, यहाँ पर जुड़ा है, तो ये 80% बनाएगा। इनका रूल कहता है जो कार्बन कम हाइड्रोजन रखा हुआ है उसी से ऋण चार्ज वाला एटम हमारे पास अटैच होगा, तो ये स्वाभाविक सी बात है 80% बनेगा, और ये कितना परसेंट बनेगा मेरा, 20% बनेगा, ठीक है। तो मार्कोनी-काप आप अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में आने लायक ये प्रश्न है। मार्कोनी-काप का रूल क्या कहता है, जो कार्बन कम हाइड्रोजन रखा हुआ है उसी से मेरे जो हाइड्रोजन होगा या ऋण चार्ज वाला एटम होगा उनसे जाकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि कुछ और आप बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के लिए मिलेगा, देखिए जैसे कि आपको बता रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा,
देखिए मान लीजिए और यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं कार्बन के और लंबे चेन हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास CH3 है और CH है और डबल बॉन्ड है। यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास CH2 है। मान लीजिए मैंने HBr को रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, HBr को रिएक्शन करवा दिया, कैसा प्रोडक्ट बनेगा? दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, है ना। कैसे दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे? देखिए ये ऋण चार्ज वाला एटम उस कार्बन से जुड़ेगा जो कार्बन कम हाइड्रोजन को रखा हुआ है। ये वाला कम रखा है, ये तो ज्यादा रखा है, इधर को तो सोचना ही नहीं क्योंकि इधर डबल बॉन्ड है नहीं, इधर को सोचना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, क्लोरीन नहीं है, ये ब्रोमीन लिया है तो हमने ब्रोमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, पहला चांस। दूसरा चांस है 80% बना। क्यों 80% बना? क्योंकि ऋण चार्ज वाला जो एटम है उनसे जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा जो कार्बन हमारे पास कम हाइड्रोजन रखा हुआ है, ठीक है। एक चांस और है मेरे पास, ये देखिए CH3 मैंने यहाँ सेम लिखा, यहाँ तक मैंने सेम लिखा, ठीक है, ये CH2 हो गया। एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए तो ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा मेरे पास? CH2 और यहाँ पर जुड़ जाएगा मेरे पास ब्रोमो। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो और ये पूरे कार्बन का क्या है? ब्यूटेन है, ठीक है, ये हमारा ब्यूटेन होगा। ये कितना परसेंट बना हमारे पास? 20%। तो हमने दो एग्जाम्पल इसके अंतर्गत देख लिया और एग्जाम्पल को हम लोग बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए यहीं पर हम लोग वाटर लेते हैं और सेम इसी मॉलिक्यूल पर हम लोग वाटर ले लेते हैं। ये हमारा फार्मूला है वाटर का, ठीक है, H2O का। दो चांस है, देखिए पहले ये टूटता है H प्लस में और ये टूटता है OH माइनस में, ठीक है। तो जो ऋण चार्ज वाला जो OH माइनस एटम है वो कौन से कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल दो एग्जांपल आपने देखा, यहाँ से जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा। क्यों? ये कार्बन कम हाइड्रोजन रखा हुआ है। ये हो जाएगा मेरे पास, कैसा हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा OH। एक हाइड्रोजन कहाँ गया? इससे जुड़ गया और एक OH इससे जुड़ गया। इसका नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन देख के हमने क्या बोला? ब्यूटेन। क्या बोला? ब्यूटेन, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। एक चांस है, ठीक है, एक पहला लाइन है। दूसरा हमारे पास चांस है, मान लीजिए ये जो हमारा OH है इससे ना जुड़ करके इससे भी जुड़ सकता है कम मात्रा में, है ना। ये यहाँ पर बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और यहाँ पर एक OH जुड़ गया। इसका नाम क्या होगा बताइए जरा, है ना। इसका नाम हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास? ये ब्यूटेन हो जाएगा। ये 80% बनते हैं फ्रेंड और ये बनता है 20%। ऐसा क्यों बनते हैं? यही तो समझाने के लिए आया ना। मार्कोनी आप ये कहता है जो ऋण चार्ज वाला हमारे पास कोई भी एटम है या ग्रुप है वो उस हाइड्रोजन से उस कार्बन से जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा जो कार्बन ने कम हाइड्रोजन को रखा हुआ है। तो ये कौन कम रखा है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला ना। तो आई होप ये पूरा वीडियो अंतिम तक देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा। एग्जाम में आते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए और ये नॉलेज में बिल्कुल आप सभी को होना चाहिए। चलिए अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, अगले टॉपिक के साथ, बहुत बढ़िया टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू।